क्या आप सोचते हैं कि जिंदगी में पहले सफलता मिलनी चाहिए, तभी असली खुशी महसूस हो सकती है? क्या आप भी इस सोच में यकीन करते हैं कि जब आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी, जब सैलरी बढ़ेगी, जब आपका सपना पूरा होगा, तभी आप सुकून से मुस्कुरा पाएंगे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग यही सोचते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, कड़ी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, फिर खुश रहना। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई सफलता के बाद ही खुशी आती है? शॉन अचोर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने इस सोच को चुनौती दी और कहा कि हम सब इस सोच को पूरी तरह उल्टा समझ रहे हैं। उन्होंने देखा कि जब लोग खुश होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा सोचते हैं, ज्यादा बेहतर काम करते हैं और जिंदगी में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। मतलब, खुशी सफलता की वजह बनती है, न कि उसका नतीजा। इस सोच को साबित करने के लिए उन्होंने सालों तक रिसर्च की, हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की लाइफ को गहराई से समझा और जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि जब लोग पहले से ही खुश और पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं तो उनके ब्रेन की परफॉर्मेंस 31% तक बढ़ जाती है। उनकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लर्निंग स्पीड और हेल्थ सब कुछ बेहतर हो जाता है। द हैप्पीनेस एडवांटेज किताब में शॉन अचोर ने यही समझाया है कि कैसे हम अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं ताकि खुशी हमारी नेचुरल स्टेट बन जाए। इस किताब में बताए गए 7 सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी भी इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करता हो, बिजनेस करता हो या घर संभालता हो, ज्यादा खुश, शांत और सफल बना सकते हैं। इन सिद्धांतों में बताया गया है कि कैसे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, अपने नजरिए और सोच को बदलकर एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हैं जो हमें न सिर्फ स्ट्रेस से बाहर निकालता है, बल्कि हर चुनौती में हमें मजबूत बनाए रखता है। ये किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देती, बल्कि साइंस और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर वो सबूत देती है जो ये दिखाते हैं कि हैप्पीनेस एक टूल है, एक ऐसा टूल जो हमारी लाइफ की हर दिशा को बेहतर बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर सुबह एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ उठें, आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंस के साथ अचीव करें और आप जिंदगी को सिर्फ काटें नहीं बल्कि महसूस करें, तो ये किताब आपके लिए है। तो चलिए इस पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मिंग सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं द हैप्पीनेस एडवांटेज की वो 7 अहम सीखें जो आपकी सोच को बदल देंगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी को भी। चैप्टर 1, हैप्पीनेस एडवांटेज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठा शॉन अचोर एक दिलचस्प पैटर्न को नोटिस करता है। वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज, एक ही लेक्चर, एक जैसे रिसोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, खुश रहते हैं और प्रेशर को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा तनाव में रहते हैं और हर छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? और फिर शुरू होती है शॉन की एक लंबी रिसर्च। वो पाता है कि फर्क बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ताकत में है। खुशी। जो लोग पहले से खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और हर सिचुएशन में अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही लोग असल में ज्यादा सफल होते हैं। यही है पहला प्रिंसिपल, द हैप्पीनेस एडवांटेज। हमेशा से हमें सिखाया गया है कि अगर तुम सफल हो जाओगे तो खुश रहोगे, लेकिन शॉन ने यह साबित किया कि यह सोच उलटी है। जब हम पहले से खुश होते हैं तब हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, हमारा ध्यान बेहतर होता है, हमारी क्रिएटिविटी खुलती है और हम ज्यादा फोकस के साथ काम करते हैं। यही पॉजिटिव माइंडसेट हमें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे शॉन कहते हैं हैप्पीनेस एडवांटेज, एक ऐसा बढ़त जो सिर्फ खुश इंसानों को मिलती है। इस चैप्टर में एक साइंटिफिक डेटा भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जब ब्रेन पॉजिटिव होता है तो उसकी परफॉर्मेंस 31% तक बढ़ जाती है। सेल्स में काम करने वालों की सेल्स 37% तक बढ़ती है, डॉक्टर की डायग्नोसिस स्किल 19% तक बेहतर होती है और स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर सिर्फ खुश रहने से इतना कुछ बेहतर हो सकता है तो क्या हमें अपनी खुशी को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकली खुशी दिखाएं या खुद को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाएं। शॉन कहते हैं कि हमें खुद को ट्रेन करना होगा कि हम हर परिस्थिति में
उस पॉजिटिव एंगल को देखें। हमें अपने माइंड को रीट्रेन करना होगा ताकि वो बाय डिफॉल्ट खुशी की ओर झुके। शॉन एक उदाहरण देते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज खोलते हैं और दुनिया की सारी नेगेटिव घटनाएं पढ़ते हैं तो आपका दिमाग दिन भर उसी मूड में रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें या किसी अच्छे पल को याद करें तो आपका दिमाग एक पॉजिटिव टोन में शिफ्ट हो जाता है जो पूरे दिन पर असर डालता है। इस चैप्टर का सबसे अहम मैसेज ये है कि खुशी कोई लक नहीं है बल्कि एक स्किल है। इसे सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है और रोज की प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। जब आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि वो हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ ले तो आप हर जगह बाकी लोगों से एक कदम आगे होते हैं और यही है असली हैप्पीनेस एडवांटेज। चैप्टर 2 द फुलक्रम एंड द लीवर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी मुश्किल परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग और भी मजबूत होकर उभरते हैं? सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो इन दोनों के बीच फर्क पैदा करता है? शॉन अचोर इस चैप्टर में एक बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत शेयर करते हैं। हमारी पावर सिर्फ उस स्थिति में नहीं होती बल्कि उस स्थिति को हम कैसे देखते हैं उसमें होती है। इसका उदाहरण है फुलक्रम और लीवर का। अगर आप फिजिक्स में देखें तो लीवर एक ऐसी चीज है जिससे आप भारी से भारी चीज को भी हिला सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब फुलक्रम यानी उस लीवर का सहारा सही जगह पर रखा गया हो। ठीक वैसे ही हमारी परफॉर्मेंस, हमारी हैप्पीनेस और हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा माइंडसेट यानी फुलक्रम किस पॉइंट पर सेट है। शॉन बताते हैं कि जब हम अपने माइंडसेट को इस विश्वास के साथ सेट करते हैं कि हमारा व्यवहार मायने रखता है, कि हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं, तो हम अपने अंदर छिपी पावर को एक्सेस कर पाते हैं। एक बहुत दिलचस्प रिसर्च में छात्रों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को बताया गया कि उनकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है और दूसरे को बताया गया कि उनकी इंटेलिजेंस ग्रो हो सकती है अगर वे मेहनत करें। नतीजा ये हुआ कि दूसरे ग्रुप ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। वो ज्यादा रिस्क लेने लगे, ज्यादा सीखने लगे और फेल होने से नहीं डरे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें कह रहा था कि उनकी कोशिश मायने रखती है। यहीं से आता है लर्नेड ऑप्टिमिज्म यानी सीखा हुआ आशावाद। ये कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जो हम डेवलप कर सकते हैं। जब हम खुद को ये सिखा देते हैं कि हम अपनी रियलिटी को देखना कैसे चाहते हैं तो हम उस रियलिटी को बदलने की ताकत भी हासिल कर लेते हैं। इस चैप्टर में शॉन एक और पॉइंट पर जोर देते हैं, स्मॉल शिफ्ट्स बिग इम्पैक्ट। अगर हम रोज थोड़े थोड़े तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ें तो वो माइंडसेट धीरे धीरे फुलक्रम को ऐसी जगह शिफ्ट कर देता है जहां से हम जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी उठाकर किनारे कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने दिमाग को उस फुलक्रम की तरह सेट करें जो पॉसिबिलिटी, आशावाद और सेल्फ बिलीफ के बिंदु पर टिका हो, तो फिर कोई भी परिस्थिति आपके लिए असंभव नहीं रह जाती। यही है द फुलक्रम एंड द लीवर का रियल पावर। चैप्टर 3 द ट्यून्ड इन इमोशन। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर दिन एक ही काम करता है लेकिन फिर भी उसमें खुशी, उत्साह और ऊर्जा बनाए रखता है? वहीं दूसरा कोई व्यक्ति वही काम करते करते थक जाता है, बोर हो जाता है और धीरे धीरे उस काम से दूरी बनाने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब शॉन अचोर इस चैप्टर में देते हैं। वो बताते हैं कि असल फर्क इस बात में होता है कि हम किसी काम को करते समय अपने माइंड और इमोशंस को कैसे ट्यून करते हैं। इस चैप्टर का मुख्य सिद्धांत यही है, हमारी भावनाएं हमारे प्रदर्शन की क्वालिटी को तय करती हैं और हम उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। शॉन बताते हैं कि जब हम किसी काम को करने से पहले खुद को इस सोच में ले आते हैं कि ये काम मुझे थका देगा, बोर कर देगा या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है, तो हमारा शरीर और दिमाग उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन अगर हम खुद को ये सोचने के लिए ट्यून कर लें कि ये काम मुझे बेहतर बना सकता है, मैं इसमें कुछ नया सीख सकता हूं या इससे किसी की मदद हो सकती है, तो हमारा पूरा अनुभव बदल जाता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का उदाहरण दिया जिसमें 2 ग्रुप्स को ट्रेडमिल पर दौड़ने को कहा गया। एक ग्रुप को यह सोचने को कहा गया कि यह वर्कआउट सिर्फ एक थकाने वाला एक्सरसाइज है,
जबकि दूसरे ग्रुप को यह बताया गया कि यह वर्कआउट उन्हें अपनी हेल्थ, स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ जोड़ता है। नतीजा ये हुआ कि दूसरा ग्रुप न सिर्फ ज्यादा देर तक दौड़ा, बल्कि उन्होंने इस एक्टिविटी को पॉजिटिव और मोटिवेटिंग अनुभव के रूप में देखा। यही है ट्यून्ड इन इमोशन का कमाल। जब हम अपने माइंडसेट और इमोशंस को पहले से तैयार कर लेते हैं तो हमारा काम एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है। इस चैप्टर में शॉन एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जॉब क्राफ्टिंग, यानी अपने काम की व्याख्या, उसका मकसद और उसका प्रभाव खुद तय करना। उदाहरण के लिए, एक अस्पताल में काम करने वाला सफाई कर्मचारी अगर खुद को सिर्फ एक स्वीपर माने तो उसका काम उबाऊ लग सकता है। लेकिन अगर वही इंसान खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखे जो मरीजों को एक साफ और सेहतमंद वातावरण देता है, तो वही काम उसे गर्व, संतोष और उद्देश्य की भावना देने लगता है। यानी जब हम अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़ते हैं तो उसमें नई ऊर्जा आ जाती है। शॉन ये भी बताते हैं कि हम अपनी भाषा से अपने इमोशंस को ट्यून कर सकते हैं। जब हम कहते हैं मुझे ये करना ही होगा तो हम खुद को मजबूर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं मुझे ये करने का मौका मिला है तो वही काम एक अवसर बन जाता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे दिन की एनर्जी, मोटिवेशन और रिजल्ट पर पड़ता है। चैप्टर के अंत में शॉन ये स्पष्ट करते हैं कि ट्यून्ड इन इमोशन कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ये एक जरूरी मानसिक रणनीति है जिसे हम रोजाना के छोटे निर्णयों से विकसित कर सकते हैं। हमें अपने हर काम से पहले यह तय करना होगा कि हम उस काम को किस नजरिए से देखेंगे, बोझ की तरह या अवसर की तरह। अगर हम इस कला में माहिर हो जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस सब कुछ एक नई दिशा में जाने लगता है। यही है द ट्यून्ड इन इमोशन का असली संदेश। अपने भावनाओं को खुद के अनुकूल ट्यून करो ताकि जिंदगी की हर धुन तुम्हारे लिए एक खूबसूरत संगीत बन जाए। चैप्टर 4, द जोरो सर्कल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी एकदम कंट्रोल से बाहर जा रही है? जैसे हर तरफ से प्रेशर, स्ट्रेस और चैलेंजेस आपको घेर रहे हैं और आप ये सोच भी नहीं पा रहे कि कहां से शुरुआत करें। ऐसे में हम या तो सब कुछ छोड़ देने का मन बनाते हैं या फिर बस किसी तरह सरवाइव करते हैं। शॉन अचोर इस चैप्टर में इसी स्ट्रेस और अनकंट्रोल्ड लाइफ को रीगेन करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताते हैं, द जोरो सर्कल। इसका नाम जोरो उस फिक्शनल हीरो से लिया गया है जिसने तलवार चलाना सीखते वक्त पहले सिर्फ एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया और गुरु ने कहा कि जब तक वो उस छोटे से सर्कल के भीतर परफेक्ट कंट्रोल हासिल नहीं कर लेता तब तक अगला स्टेप नहीं मिलेगा। यानी जब तक वो अपने छोटे से दायरे पर पूरी पकड़ नहीं बना लेता तब तक वो बाहरी दुनिया से नहीं लड़ सकता। यही कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी लागू होता है। जब हम ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और हमारी एनर्जी बिखर जाती है। लेकिन जब हम अपना ध्यान सिर्फ उस चीज पर लगाते हैं जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल है और उसी में परफेक्शन लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दायरा बड़ा होने लगता है। शॉन एक स्टडी का हवाला देते हैं जिसमें देखा गया कि जब लोगों को सिर्फ छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स पर फोकस करने के लिए कहा गया, जैसे कि सुबह समय पर उठना, ईमेल का जवाब देना या 10 मिनट एक्सरसाइज करना, तो उन्होंने पूरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव फील किया, कम स्ट्रेस में रहे और उन्हें अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल महसूस हुआ। यही जोरो सर्कल की ताकत है। छोटे सर्कल से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे उसे फैलाओ। इस चैप्टर में शॉन हमें यह भी सिखाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना उसे यूज करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो थक जाएगा और टूटने लगेगा। इसलिए शुरू में छोटे छोटे टास्क चुनें, उन्हें पूरी निष्ठा और ध्यान से पूरा करें और फिर आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एकदम बिगड़े हुए रूटीन को सुधारना चाहते हैं तो पूरी दिनचर्या को एक झटके में बदलने की कोशिश न करें। बस इतना तय करें कि आप हर दिन सुबह 7 बजे उठेंगे और 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। यही आपका जोरो सर्कल है। जब ये आदत मजबूत हो जाए तब अगला सर्कल जोड़ें।
शायद हेल्दी ब्रेकफास्ट या फोकस्ड वर्क सेशन। इस तरह आप धीरे धीरे अपने जीवन पर दोबारा पकड़ बनाते हैं। एक और जरूरी बात जो शॉन इस चैप्टर में बताते हैं वो है कंट्रोल क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका दिमाग उस अनुभव को एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेता है और आपको आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद से कहते हैं, मैंने ये कर लिया, अब अगला भी कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। अंत में शॉन ये स्पष्ट करते हैं कि आज की तेज, तनावपूर्ण और ओवर डिमांडिंग दुनिया में सबसे जरूरी स्किल यही है, अपने जीवन को छोटे हिस्सों में बांटना, उन पर फोकस करना और हर जीत के साथ आगे बढ़ते जाना। यही है ज़ोरो सर्कल का असली संदेश। बाहर की दुनिया पर जीत हासिल करने से पहले अपने अंदर के छोटे से सर्कल पर महारत हासिल करो, फिर देखो कैसे तुम्हारा दायरा खुद ब खुद बढ़ने लगता है और जिंदगी एक बार फिर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। चैप्टर 5 द पीस सेकंड रूल। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि अब से हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा या फिर हर रात सोने से पहले किताब पढ़ूंगा? क्या आपने कभी एक डायरी खरीदी और सोचा कि अब रोज इसमें लिखूंगा और फिर कुछ ही दिनों में ये सारी चीजें छूट गईं? ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि कोई आदत हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, फिर भी उसे अपनाना मुश्किल हो जाता है? शॉन अचोर कहते हैं कि इसका जवाब छिपा है एक छोटे से लेकिन बेहद असरदार साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, जिसे वो कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी भी काम को शुरू करने में जितनी एनर्जी लगती है वो उस काम के शुरू होने या टल जाने के बीच का सबसे अहम फर्क बन जाती है। हमारे पास इरादे होते हैं, लक्ष्य होते हैं, लेकिन वो पहला कदम ही अक्सर सबसे भारी लगता है। शॉन के मुताबिक अगर आप किसी भी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उस आदत की शुरुआती रुकावट को जितना कम कर देंगे उतना ही आसान होगा उसे लंबे समय तक निभाना। इसी सिद्धांत को वो नाम देते हैं द 20 सेकंड रूल। इसका मतलब है कि आप किसी अच्छी आदत को इतना आसान बना दें कि उसे शुरू करने में 20 सेकंड से ज्यादा न लगे। जैसे अगर आप हर दिन गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आपका गिटार किसी अलमारी में बंद है, कवर में लिपटा हुआ, और हर बार उसे निकालने में ही 2 मिनट लग जाते हैं, तो आप धीरे धीरे उस आदत से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही गिटार कमरे में एक स्टैंड पर आपके सामने रखा हो तो उसे उठाकर बजाना सिर्फ 10 सेकंड का काम हो जाएगा और यही बदलाव आपकी आदत को टिकाऊ बना देगा। शॉन अपनी खुद की जिंदगी का एक उदाहरण देते हैं। एक समय उन्हें टीवी देखने की आदत लग गई थी और वो हर दिन घंटों स्क्रीन के सामने बर्बाद कर देते थे। उन्होंने ये आदत बदलने के लिए एक सिंपल लेकिन प्रभावी तरीका अपनाया। उन्होंने रिमोट कंट्रोल की बैटरियां निकालकर दूसरे कमरे में रख दी। अब जब भी उन्हें टीवी देखनी होती तो रिमोट चालू करने में ही 20 सेकंड से ज्यादा लगने लगे। इतना छोटा सा अवरोध, लेकिन उसका असर इतना बड़ा था कि उन्होंने धीरे धीरे टीवी देखना कम कर दिया और उस समय को किताबें पढ़ने में लगाने लगे। यह छोटा बदलाव उनके समय और ध्यान को बेहतर दिशा में मोड़ने में मददगार साबित हुआ। इस सिद्धांत की गहराई यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अपनी इच्छित आदतों के अनुकूल बना सकते हैं। शॉन कहते हैं कि हम आदतों के लिए अपनी विल पावर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विल पावर सीमित होती है और थक जाती है। दिन भर में हम जितने ज्यादा निर्णय लेते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या जवाब देना है, हमारी मानसिक ऊर्जा उतनी ही खर्च होती जाती है। इसलिए अगर हम अच्छी आदतों के रास्ते से छोटे छोटे अवरोध हटा दें और बुरी आदतों के रास्ते में छोटे छोटे अवरोध जोड़ दें तो बदलाव बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे अगर आप सुबह जॉगिंग करना चाहते हैं तो अपने जूते, कपड़े और पानी की बोतल रात को ही बाहर रख दीजिए ताकि सुबह उठते ही आप बिना सोच विचार के बाहर जा सकें। या अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें ताकि सोने से पहले वो सामने हो और पढ़ना एक स्वाभाविक आदत बन जाए। यही नहीं, अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो उस ऐप को फोन के किसी छुपे हुए फोल्डर में डाल दीजिए या लॉग आउट करके रखिए ताकि खोलने में ही 20 सेकंड ज्यादा लगें। ये छोटा सा फ्रिक्शन आपकी स्क्रॉलिंग की आदत को कम कर सकता है। शॉन के अनुसार ये रूल सिर्फ आदतों पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन के डिजाइन पर लागू होता है। जब आप अपने वातावरण को इस तरह ढालते हैं
कि अच्छी चीजें खुद ब खुद होने लगें और बुरी चीजें खुद ब खुद कम होने लगें, तो आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर बदलाव एक बोझ नहीं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाता है। यही 20 सेकंड रूल की ताकत है। छोटे छोटे निर्णय जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। चैप्टर 6, सोशल इन्वेस्टमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी सबसे मुश्किल मोड़ पर होती है तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पैसा, समय या फिर मोटिवेशन? शॉन एचर के मुताबिक जब हम स्ट्रेस या डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं हमारे रिश्ते, हमारी फैमिली, दोस्त, सहकर्मी, जिनसे हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है। वही हमें खींचकर उस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं जहां हम खुद को खोने लगते हैं। इस चैप्टर में शॉन हमें बताते हैं कि कैसे सोशल इन्वेस्टमेंट यानी दूसरों के साथ संबंधों में निवेश करना हमारी खुशी और सफलता दोनों को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है। उन्होंने रिसर्च से पाया कि जब लोग तनाव में होते हैं तो ज्यादातर खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि अकेले ही सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। स्ट्रेस से उबरने का रास्ता अकेलेपन से नहीं, बल्कि दूसरों से जुड़ने से निकलता है। जब हम दूसरों से बात करते हैं, मदद मांगते हैं या किसी को अपना समय और ध्यान देते हैं तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो हमें रिलैक्स करने में मदद करता है और हमारे इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाता है। शॉन एक उदाहरण देते हैं। एक ऑफिस में 2 लोग हैं, दोनों पर एक जैसा वर्कलोड है, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा हंसता है, अपने सहकर्मियों से बात करता है, लंच ब्रेक में टीम के साथ वक्त बिताता है। दूसरा व्यक्ति पूरे दिन चुपचाप अपने कंप्यूटर से चिपका रहता है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति खुश रहता है, बेहतर परफॉर्म करता है और प्रमोट हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बर्नआउट का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए सोशल इन्वेस्टमेंट किया। शॉन कहते हैं कि हम जिस भी फील्ड में हों, कॉरपोरेट, पढ़ाई, खेल या फिर पर्सनल लाइफ, अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे हम खुलकर बात कर सकते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस और खुशी दोनों बेहतर होती है। यहां तक कि एक रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी मुश्किल समय में किसी दोस्त का हाथ पकड़ लें तो आपके ब्रेन को दर्द या डर पहले से कम महसूस होता है। इसीलिए सोशल इन्वेस्टमेंट कोई इमोशनल लग्जरी नहीं है, ये एक मेंटल और फिजिकल जरूरत है। शॉन कुछ छोटे छोटे कदम भी सुझाते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, जैसे हर दिन कम से कम 5 मिनट निकालकर किसी से दिल से बात करना, किसी को शुक्रिया कहना, पुराने दोस्तों से संपर्क करना, या ऑफिस में सिर्फ काम की बात नहीं बल्कि इंसानियत की बात करना। शॉन कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी जोड़कर हम अपने अंदर की खुशी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न तुरंत भी मिलता है और लंबे समय तक भी चलता है। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ, परेशान या अकेला महसूस करें तो अपने अंदर न जाकर बाहर निकलिए, किसी को कॉल कीजिए, मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि खुश रहने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है किसी और को खुश करना। यही है सोशल इन्वेस्टमेंट की ताकत। चैप्टर 6, सोशल इन्वेस्टमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी सबसे मुश्किल मोड़ पर होती है तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पैसा, समय या फिर मोटिवेशन? शॉन एचर के मुताबिक जब हम स्ट्रेस या डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं हमारे रिश्ते, हमारी फैमिली, दोस्त, सहकर्मी, जिनसे हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है। वही हमें खींचकर उस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं जहां हम खुद को खोने लगते हैं। इस चैप्टर में शॉन हमें बताते हैं कि कैसे सोशल इन्वेस्टमेंट यानी दूसरों के साथ संबंधों में निवेश करना हमारी खुशी और सफलता दोनों को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है। उन्होंने रिसर्च से पाया कि जब लोग तनाव में होते हैं तो ज्यादातर खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि अकेले ही सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। स्ट्रेस से उबरने का रास्ता अकेलेपन से नहीं बल्कि दूसरों से जुड़ने से निकलता है।
जब हम दूसरों से बात करते हैं, मदद मांगते हैं या किसी को अपना समय और ध्यान देते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें रिलैक्स करने में मदद करता है और हमारे इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाता है। शॉन एक उदाहरण देते हैं। एक ऑफिस में दो लोग हैं, दोनों पर एक जैसा वर्कलोड है, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा हंसता है, अपने सहकर्मियों से बात करता है, लंच ब्रेक में टीम के साथ वक्त बिताता है। दूसरा व्यक्ति पूरे दिन चुपचाप अपने कंप्यूटर से चिपका रहता है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति खुश रहता है, बेहतर परफॉर्म करता है और प्रमोट हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बर्नआउट का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए सोशल इन्वेस्टमेंट किया। शॉन कहते हैं कि हम जिस भी फील्ड में हों, कॉरपोरेट, पढ़ाई, खेल या फिर पर्सनल लाइफ, अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे हम खुलकर बात कर सकते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस और खुशी दोनों बेहतर होती है। यहां तक कि एक रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी मुश्किल समय में किसी दोस्त का हाथ पकड़ लें, तो आपके ब्रेन को दर्द या डर पहले से कम महसूस होता है। इसीलिए सोशल इन्वेस्टमेंट कोई इमोशनल लग्जरी नहीं है, ये एक मेंटल और फिजिकल जरूरत है। शॉन कुछ छोटे छोटे कदम भी सुझाते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, जैसे हर दिन कम से कम 5 मिनट निकालकर किसी से दिल से बात करना, किसी को शुक्रिया कहना, पुराने दोस्तों से संपर्क करना, या ऑफिस में सिर्फ काम की बात नहीं बल्कि इंसानियत की बात करना। शॉन कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की भी मदद कर रहे होते हैं। दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी जोड़कर हम अपने अंदर की खुशी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न तुरंत भी मिलता है और लंबे समय तक भी चलता है। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ, परेशान या अकेला महसूस करें, तो अपने अंदर न जाकर बाहर निकलिए, किसी को कॉल कीजिए, मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि खुश रहने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है किसी और को खुश करना। यही है सोशल इन्वेस्टमेंट की ताकत। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि क्या वाकई हमारी खुशी हमारे हालात पर निर्भर करती है या फिर हमारी सोच और आदतों पर? द हैप्पीनेस एडवांटेज किताब पढ़ने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारी खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है, ना कि बाहरी दुनिया में। शॉन अछौर ने इस किताब में 7 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च और हजारों लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों में छिपा है एक ऐसा रोड मैप जो न सिर्फ हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है, बल्कि हमारे करियर, रिश्ते और सेहत पर भी गहरा असर डालता है। शॉन बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सफलता को खुशी से जोड़कर देखते हैं। हम मानते हैं कि जब हमें तरक्की मिलेगी, ज्यादा पैसा आएगा या जिंदगी स्थिर होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। असल में खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। जब हम पहले से खुश रहना सीख लेते हैं, तब हमारा दिमाग खुलता है, हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और हम किसी भी चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकार करने लगते हैं। किताब के पहले सिद्धांत से लेकर 7वें तक हर एक प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपने ब्रेन को रिट्रेन करके अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। जैसे 20 सेकंड रूल हमें बताता है कि छोटी छोटी आदतों को अपनाने के लिए हमें सिर्फ शुरुआत आसान बनानी होती है। वहीं सोशल इन्वेस्टमेंट सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य की नींव होते हैं। फिर चाहे बात हो अ टीजर इफेक्ट की, जहां हम कठिन परिस्थितियों में भी हास्य खोजकर अपनी सोच को नया मोड़ दे सकते हैं, या फॉलिंग अप की, जहां हम हर गिरावट को एक नई ऊंचाई में बदल सकते हैं। हर सिद्धांत जीवन के किसी न किसी पहलू को छूता है और उसे बेहतर बनाता है। शॉन ने साबित किया है कि खुश रहने वाले लोग न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि ज्यादा समझदार, रचनात्मक और दयालु भी होते हैं। और ये सब हासिल करना कोई नामुमकिन काम नहीं है। जरूरत है तो बस अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाने की और इन प्रिंसिपलों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की। अब बात करें इस यात्रा की आखिरी सीढ़ी की, तो यही कहेंगे कि द हैप्पीनेस एडवांटेज सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति है, एक माइंडसेट शिफ्ट जो हमें बताता है
कि जब हम खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद आसान, सफल और अर्थपूर्ण बन जाती है। आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर द हैप्पीनेस एडवांटेज की पूरी कहानी। अगर ये सफर आपके अंदर किसी नई सोच की चिंगारी जगा पाया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम और भी किताबों के जरिए आपकी सोच और जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकें। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सोच को पॉजिटिव रखिए और याद रखिए, खुशी किसी मंजिल से नहीं, हमारे हर रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है।